है देना। वो सबकी व्यवस्था पहले कर कर चलता है, वो किसी को भूखा सुलाता नहीं। वो संसार का पालनहार है, संसार का पालन करता है। और आप कहते हो कि मेरे भोजन की व्यवस्था वन में कैसे होगी? रवि जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जब जीव बाल अवस्था में होता है तो उसके दांत नहीं होते, होते नहीं होते, तो उसके भोजन की व्यवस्था भी वो कर रहा है। उस परमात्मा की कृपा से माँ के स्तनों में दुग्ध आता है, वो बालक उस माँ के स्तनों का पान करता है, दुग्ध पान करता है, उसके भोजन की व्यवस्था वो कर रहा है। जब दांत नहीं तो दूध दिया, अब दांत दिए हैं तो भोजन की व्यवस्था भी वही करेगा। नारद जी ने कही वहां वन में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। रघु जी ने कही शरीर भी तो उसी ने दिया है? वो शरीर देने वाला वही तो है, अगर वो मुझसे ले रहा है तो उसमें मैं भगवान से शिकायत नहीं करूंगा। क्यों? जो देता है ना वो लेना भी जानता है। अब उसको कैसे लेना है, प्रेम से लेना है, छीन कर लेना है, ये तो केवल देने वाला जानता है। मुझे तो केवल भगवान को पाना है, मैं केवल इतना जानता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई पाखंडी बाबा हो। हाँ, क्योंकि मैंने सुना है नारद जी अगर आपके दर्शन हो जाएं तो समझो भगवान मिल जाते हैं, और आप मुझे भगवान से मिलने के लिए रोक रहे हो। नारद जी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। नारद जी ने कही, पुत्र मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि तुम वन में जा तो रहे हो लेकिन तुम्हारा संकल्प कैसा है, उस संकल्प की मैं परीक्षा ले रहा था। हम संकल्प तो करते हैं पर अटूट नहीं करते, और जहाँ दृढ़ संकल्प हो जाए वहाँ पर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कैसा भी आप धर्म लो, कैसा भी आप संकल्प धारण कर कर अगर चलते हो तो कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होता है। सुनो, भगवान का खूब भजन करना। अच्छा ये बताओ, गुरु है तुम्हारे? क्योंकि शास्त्र कहता है बिना गुरु के भव से पार नहीं हो सकते। ये संसार भव सागर है, और इससे यदि पार होना है तो गुरु के नाम की नौका में बैठ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। गुरु किस किस के हैं? जिनके गुरु हैं वो लंबे लंबे हाथ खड़े करके बताओ, जो कान में मंत्र देते हैं। बहुत अच्छी बात, अब नीचे कर लो। अच्छा नीचे कर लो भैया। गुरु के नाम की माला कौन रोज नित्य प्रतिदिन जपता है? अब वो हाथ खड़े करना। पहले हाथ बहुत खड़े हुए थे, अब क्या हो गया है? अरे अच्छी बात है, आप जपते हो, जपना, कभी भी इसका त्याग मत करना, क्योंकि गुरु और शिष्य का नाता बड़ा सुंदर है, बड़ा पवित्र है। गुरु दीक्षा तो आपने ले ली, लेकिन माला ना जपो तो फिर पार कैसे हो है? जैसे हम बैंक में जाएंगे, खाता नया खुलवाया, ऐसे ही हमने जीवन में गुरु नहीं बनाए, गुरु दीक्षा हमने ली, एक बार ली जाती। जिनने कान में मंत्र फूका है, दीक्षा गुरु केवल एक ही होता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं हमारे गुरु जी हैं वो इतने वर्ष पूर्व पधार गए, अब हम दूसरे बना लें। बोले नहीं, ऐसा भाव मन में लाना भी नहीं चाहिए। गुरु एक ही होता है, भले वो संसार में रहे या फिर वो चले जाएं। आपका कर्तव्य है अपने गुरु की पूजा करना। और आप जो गुरु के नाम की माला नहीं करते हो, गुरु के नाम की माला नहीं करते, गुरु बना लिए, पहले इस रिश्ते को पहचानो कैसा है। हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, खाता आपने खुलवाया, अपने स्थान पर आए, उसमें आपने ना तो कुछ डाला ना कुछ निकाला, आपने केवल खाता खुलवा दिया। आपको साल 2 साल हो गए, फिर आप वहां गए बैंक में, पता किया तो क्या हुआ? खाता बंद हो जाता है। क्यों? जब तक आदान प्रदान नहीं करोगे, निकालोगे नहीं, कुछ डालोगे नहीं, तो खाता अपने आप बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसा ही महाराज ये गुरु और शिष्य का नाता है। इस संबंध को बनाने के लिए, इस खाते को अगर चालू करना है तो ये माला रूपी जो पूंजी है ना, इनका आदान प्रदान करते रहो, गुरु के नाम की माला जपते रहोगे तो ही भवसागर से पार हो पाओ।
सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्रुव जी ने कही जिसने मेरी परीक्षा ली उससे बड़ा गुरु मुझे संसार में कोई मिल नहीं सकता, आप ही मेरे गुरु हो। ध्रुव जी ने नारद जी को अपना गुरु बनाया, गुरु मंत्र दिया, गले में कंठी बांधी और कहते हैं जिसको नारद जी मिल जाए मानो उसको तो साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्रुव जी गए तपस्या आरंभ करी। प्रथम महीना आरंभ हुआ, तपस्या करते करते फल खाकर भगवान का भजन कर रहे हैं। दूसरा महीना आरंभ हुआ, फल का त्याग कर दिया, पत्ते खाकर भगवान का भजन करते हैं। पत्ते खाने के बाद तीसरा महीना आरंभ होता है, जल को पीकर भगवान का भजन करते हैं। क्योंकि एक संग किसी का त्याग आप नहीं कर सकते, किसी का त्याग अगर करो तो धीरे धीरे करो। ध्रुव जी केवल जल को पीकर भगवान का भजन करते करते चौथा महीना आरंभ होता है, जल का त्याग कर दिया, अब को केवल वायु को पी रहे, वायु को पीकर भगवान का भजन करते करते पांचवा महीना आरंभ होता है, वायु का त्याग कर दिया, वायु का त्याग किया, छठवां महीना आरंभ हो गया। अब छठवें महीने में ध्रुव जी ने सब कुछ त्याग दिया और कहते हैं मानव का तन जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बनता है और जब शरीर के पंच तत्व नष्ट होने लगे तो शरीर मिट्टी में मिल जाता है। ध्रुव जी ने वायु का त्याग कर दिया, धीरे 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 प्राण जो है वो अवरुंध होने लगे, धीरे धीरे प्राण जैसे अवरुंध होते हैं। आकाश मंडल में देवी देवता गए, हम भगवान का प्रभु हम श्वास नहीं ले पा रहे, हमें कष्ट हो रहा है। भगवान ने कही जो हाल आपका है वही हाल मेरा है, एक नन्हा सा भक्त तपस्या में लीन है। बड़ा सुंदर दर्शन श्रीमन नारायण भगवान ध्रुव जी के समक्ष जाकर प्रकट हो गए। जैसे ही ध्रुव जी ने भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा, जिस स्वरूप को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा संतजन तरस जाते हैं, 5 वर्ष के बालक ने 6 महीने में भगवान को अपने सामने खड़ा कर दिया। वो अद्भुत चतुर्भुज रूप भगवान का, और यहाँ पर ध्रुव जी भगवान को निहार रहे हैं, भगवान उस नन्हे से बालक को निहार रहे हैं कि कुछ बोले। क्या जानता है 5 वर्ष का बालक, पहले तो कुछ नहीं जानते थे। आजकल के बच्चे तो महाराज पैर से सही से चलना नहीं जान पाएगा, कुर्सी पे बैठे बैठे मोबाइल चला रहा है। हाँ, खुद को